भागलपुर शहर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में आज एक बैठक हुई है। इस बैठक में योगेंद्र महतो जो तिलका मंझी विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष हैं हिंदी और अंगिका के, दूसरे मनोज मीता साहब, तमाम लोग आज बैठे हुए हैं। क्या निर्णय हुआ और किस तरह की बैठकें हुई है सर? देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठे और 3-4 बातों पर हम लोगों ने चर्चा की। पहली बात ये है कि जो गुस्सा है युवाओं में वह जायज़ है। बेरोज़गारी को लेकर जो गुस्सा है वो जायज़ है, और जो अग्निपथ योजना है वह न सेना को समृद्ध करती है और न ही युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करती है, और इसलिए हम लोग इसके खिलाफ में हैं। वैकल्पिक मोर्चा मांग करता है कि इस योजना को तत्काल वापस लें। दूसरी बात ये है कि जो युवा सड़कों पर हैं, विरोध में है, प्रतिरोध में है, जायज़ है, लेकिन हिंसा का तोड़फोड़ करना, गाड़ी जलाना, स्टेशन पर पत्थरबाजी करना, पुलिस पर ये फेंकना, वैकल्पिक मोर्चा इसके खिलाफ है। आंदोलन के समर्थन में है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में है। ये हिंसक आंदोलन के समर्थन में नहीं है, और इसीलिए आंदोलनकारियों से अपील करता है मोर्चा कि आप प्रतिरोध करें, संगठन बनाएं, आपस में मिलें, एक बड़ी जमात बनाएं और सरकार के खिलाफ संघर्ष करें। हम सारे लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन हिंसा के माध्यम से ये काम ना करें। तीसरी बात ये कि कल जो बंदी है, बिहार बंदी, अगर ये बंदी शांतिपूर्ण ढंग से होगा तो वैकल्पिक मोर्चा उस बंदी का समर्थन करता है। चौथी बात ये कि जो चल रहा है देश में, जितना उपद्रव है, जिस तरह का केओस है, केंद्र सरकार का जो जन विरोधी नीति है, उसके खिलाफ वैकल्पिक मोर्चा कल गांधी शांति प्रतिष्ठान में 3-4 घंटे का उपवास करेगा। हमारे साथी यहाँ बैठेंगे। मुख्य रूप से इसी पर चर्चा हुई, क्योंकि जो परिस्थिति है वो बहुत गंभीर है। यह देश सबका है, युवाओं का भी है, प्रधानमंत्री का भी है, हम सबों का भी है, और प्रधानमंत्री को इस बात को सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह आप अपने लिए ना करें, देश के लिए करें, और देश के युवा अगर नहीं चाहते तो इसको आप वापस लें। मुख्य बात यही है। सर, क्या वजह है जो लगातार सरकार की स्कीम आ रही है, चाहे वो किसान बिल की बात कर लें या फिर आप जीएसटी की बात कर लें, नोटबंदी की बात कर लें, तमाम जो फेल्यूर है सरकार की, और लगातार फिर ये अग्निपथ जैसी योजना जिसमें युवाओं का कहीं ना कहीं कोई भलाई नहीं दिखता है, तो ऐसी योजनाएं ला करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने, या सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। इस हिसाब से 8 साल हुआ तो 8 दूना 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया होता तो आज ये तमाशा नहीं होता जो आज देश में चल रहा है। तो प्रधानमंत्री अगर गलत बोलते हैं, वादा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं, ये भयानक बात है। घर का मुखिया अगर झूठ बोलने लगे तो नीचे के लोग झूठ बोलना अपने को सैंक्शन मानता है। बड़े लोग ही बोल रहे हैं तो छोटे लोगों का क्या है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार लगातार जितने तरह के वादे थे, देश नहीं बिकने दूंगा, तो आपने सरकारी संस्थाएं बेच दी। उसमें पूछा नहीं जनता से कि भाई हम सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, आपका क्या है। जनमत संग्रह भी करा लेना चाहिए था, क्योंकि चुनाव में इन्होंने नहीं कहा था कि हम सब सरकारी संस्थाएं बेच देंगे। तो जनमत संग्रह होना चाहिए था कि हम ये काम, नया काम कर रहे हैं, इसलिए आप बताइए कि हम ये काम करें या ना करें। लेकिन इन्होंने ये काम किया। मुख्य बात जो मुझे लगता है कि इनके जो दोस्त मित्र हैं उनकी भलाई के लिए, जो कि चंदा चिट्ठा सब इनका वहीं से आता है, अडानी अंबानी हैं इसके मालिक हैं, तो वहाँ से जो पैसा आता है उसकी वजह से इनका घर दरवाज़ा चलता है, यानी पार्टी इनकी चलती है। और इसकी वजह से ये आदमी जो है पूरी तरह से उनके लिए प्रतिबद्ध है, जनता के लिए, युवाओं के लिए नहीं है, ये मुझे लगता है। और ऐसी दशा में पहले भी आपको याद होगा कांग्रेस के राज में हम लोग कहते थे टाटा बिरला की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस राज में हम लोग 2 बार जेल भी गए। मैंने कांग्रेसी राज का विरोध करते हुए मेरे जैसे आदमी भी 2 बार जेल जा चुका है। और ये जो है साफ साफ, इतना मैंने खुलेआम नहीं था, अंदर अंदर कुछ चंदा चिट्ठा चलता था तो वो टाटा बिरला के पक्ष में काम होता रहता था। लेकिन ये तो खुलेआम, बिजनेस करने जाओ ऑस्ट्रेलिया तब उनको लेकर जाए, मॉरिशस जाओ तब उनको लेकर जाओ, कि मेरे सरकारी संस्थाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हैं
अडानी के नाम पर है, रेलवे में अडानी, हवाई अड्डा में अडानी, जहाँ देखिए वही अडानी। और मुझे तो लगता है कि उनको जो गार्ड के प्रशिक्षित गार्ड की जो ज़रूरत है, और इसी के लिए सेना में प्रशिक्षण करवा के बहुत सारे गार्ड को वहाँ पर 7,000 8,000 में भेजा जाएगा। इसके पीछे ये भी साजिश हो सकती है। जो भी है, देश की परिस्थिति बहुत भयानक है और सब मिल करके संगठित रूप से सरकार का प्रतिरोध करना चाहिए, लेकिन शांतिमय ढंग से होना चाहिए। कोई यही संविधान में हमको अधिकार दिया गया है, वह काम हमको करना चाहिए। वैकल्पिक मोर्चा के दूसरे सशक्त साथी हैं मनोज मीता जी। मनोज मीता जी आज बैठक में हिस्सा लिए हैं और थोड़ी देर पहले प्रेस विज्ञप्ति बना रहे थे और यहाँ के जो स्थानीय अखबार हैं उनको भेज रहे थे। आज के बैठकों पे क्या सशक्त निर्णय लिया गया है वैकल्पिक मोर्चा की तरफ से? सरकार को कैसे घेरने की तैयारी है? मुख्यतः देखिए, हम लोग जो अभी अग्निपथ स्कीम आया, इसका घनघोर विरोध करते हैं। ये युवाओं को बेरोजगार नहीं कर रहा है, इस देश को कमजोर कर रहा है। आप देखें कि जो अभी एडहॉक पे शिक्षकों की बहाली होती थी, यही है। आज शिक्षा की क्या स्थिति है सबको पता है। तो अब क्या सेना को भी उसी स्थिति में लाने के लिए तैयारी कर रही है? तो हम लोग इस स्कीम का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वापस ले। बिना वापस के नहीं होगा, हम लोग भी आंदोलन करेंगे। दूसरा जो सबसे मुख्य निर्णय हम लोगों का है कि हिंसा अभी नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं। अगर छात्र हिंसा कर रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं। हम उनके आंदोलन का तब समर्थन करेंगे जब वो अहिंसक तरीके से करेंगे, गांधी का जो तरीका है उसको करेंगे, तो हम उनके साथ हैं। तीसरी बात, हम लोग कल उपवास रख रहे हैं। उपवास हम इसलिए रख रहे हैं कि आत्मशुद्धि हो, उनका भी, हमारा भी, इस सरकार का भी। सरकार भी समझे कि वो केवल गलत कर रही है। एक निर्णय वो जनता के लिए नहीं ले रही है, ये मुख्यतः वो जनता को प्रजा समझ रही है। हमारा जो नागरिक का अधिकार है वो भूल गई है। तो कोई तो जगाएगा, कोई तो समझाएगा, और ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आज इसके खिलाफ है, कल उसके खिलाफ है, एक बड़ा आंदोलन होगा। कोई करेगा, लेकिन करेगा। तब हम लोग पे कोई उंगली ना उठाए कि हम लोग चुप बैठे थे। इसलिए हम हैं, खड़े हैं, उनके साथ हैं जो अहिंसक आंदोलन करें। सर, आप कह रहे हैं कि भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं और भाजपा जितनी भी स्कीम लाती है सब वो कहीं भी लाभकारी नहीं होता है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट बड़े बड़े टांग रहे हैं कि अग्निपथ में जो अग्निवीरों को नौकरी दी जाएगी तो उसके जीवन के लिए बहुत ही सुरक्षित विकल्प तैयार किया गया है। कहते हैं कि जब 4 साल के बाद, सेवा के बाद जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो 75% जो भी सेना से बाहर आएंगे तो उनको लोन देगी, वित्तीय सहायता मिलेगी बैंकों से। उसके बाद फिर रोजगार सृजन करने के लिए उसको एक संसाधन दिए जाएंगे। तो क्या ये झूठे हैं? आपको लगते हैं कि इस तरह की बातें नहीं होने जा रही है? बिल्कुल झुट्टा है, ये सरकारें झुट्टा का है। आप सोचिए, इसके पहले तो 2 करोड़ नौकरी दे रहा था, कैठों को नौकरी दे दिया है। आप ये बोले ना, इस तो मोदी जी ने कहा है ना कि 10 लाख नौकरी हम देंगे। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कैसे विश्वास कर लेगा? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ और वही कह रहे हैं 10। और उनका जो गृह मंत्री है वो बोला कि ये जुमला है। सभी ने कहा, ये नहीं कि हम कह रहे हैं, आपने देखा, पूरे देश ने देखा। तो ये पूर्णतः झुट्टों की सरकार है। अच्छा, मेरे एक सवाल का मनोज मीता साहब जवाब दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम देश की सेनाओं को युवा शक्ल देना चाहते हैं। इसके पहले क्या बूढ़े वहाँ ज्वाइन करते थे? आप ऐसे युवाओं को ज्वाइन कर रहे हैं कि वो 21 वर्ष में रिटायर कर जाएगा। आपने सुना था कभी? क्या 17 वर्ष में ज्वाइन करा के 21 वर्ष में उसको रिटायर भी कर देगा, मतलब भूतपूर्व हो जाएगा। ये अभूतपूर्व निर्णय है, ऐसा निर्णय कहीं नहीं हुआ है। जो बोलते हैं कि विदेश में ऐसा होता है तो एकदम मिथ है। विदेश में केवल इजराइल में, और सब जगह नहीं है। और सब जगह है कि इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं तो। इजराइल में कंपलसरी है कि 18 वर्ष से ऊपर का वो सैनिक ट्रेनिंग ले लेगा, लेकिन वो सैनिक हो जाएगा ऐसा कहीं नहीं। और हमारी स्थिति इजराइल वाली नहीं है। वहाँ तो अनिवार्य प्रशिक्षण है। हाँ, प्रशिक्षण है, लेकिन वो सैनिक नहीं है। लेकिन उसमें वेतन भत्ते जैसी कोई बात कुछ नहीं, वो तो मैं बता ही रहा हूँ। क्या सरकार, जनता जो है, बिहार की जनता और जो देश की जनता है, वैकल्पिक मोर्चा को आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक अभिलाषा की उम्मीद की किरण के साथ देख सकते हैं? ऐसी मजबूती के साथ वैकल्पिक मोर्चा मैदान में डटी रहेगी? हम डटे रहेंगे। जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए नहीं है। लोग कभी ये उंगली नहीं उठाए कि हम तब चुप थे जब घरों में आग लग रहा था। हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे लगातार।